गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना। क्या पढ़ रहे थे? ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे ना। मेरी बात सुन रहे हैं ना? क्या पढ़ रहे थे बेटा? ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम ग्लूकोज को रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो N-हेक्सेन बनेगा। ऐसा कुछ पढ़ा था ना। ग्लूकोज को रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्ट करेंगे, N-हेक्सेन बनेगा। ग्लूकोज को अगर हम NH2OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ग्लूकोज ऑक्साइन बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज ऑक्साइन। और ग्लूकोज को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ग्लूकोज साइनोहेड्रिन बनेगा। ग्लूकोज को NH2OH के साथ रिएक्ट करेंगे, ग्लूकोज ऑक्साइन बनेगा। ग्लूकोज को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, ग्लूकोज साइनोहेड्रिन बनेगा। ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ये सिखाया था ना ग्लूकोज की रिएक्शंस में, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। हमें नोट कर लेना। ग्लूकोज को रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो N-हेक्सेन बनेगा। ग्लूकोज को NH2OH के साथ रिएक्ट करेंगे, ग्लूकोज ऑक्साइन बनेगा। ग्लूकोज को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, ग्लूकोज साइनोहेड्रिन बनेगा। ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ग्लूकोज को HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, सैक्रिक एसिड। रिएक्शन सब समझा चुका हूं मैं, आपको याद करा रहा हूं बस। ग्लूकेरिक एसिड बनेगा, सैक्रिक एसिड और ग्लूकोज ग्लूकेरिक एसिड बनेगा। और ग्लूकोज की रिएक्शन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दी जाए, और ग्लूकोज की रिएक्शन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दी जाए तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनेगा। ये सब आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो ग्लूकोज अगर रिएक्ट करेगा रेड फॉस्फोरस HI के साथ N-हेक्सेन बनेगा। ग्लूकोज अगर NH2OH के साथ रिएक्ट करेगा ग्लूकोज ऑक्साइन बनेगा। ग्लूकोज अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो साइनोहेड्रिन बनेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ये बताता है कि 6 कार्बन स्ट्रेट चेन होती है ग्लूकोज के। ये चीज क्या बताती है? 6 कार्बन स्ट्रेट चेन होती है ग्लूकोज के पास। अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस HI से कराएं, N-हेक्सेन बनता है, तो N-हेक्सेन हमें बताता क्या है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है। अच्छा, ग्लूकोज ऑक्साइन क्या बताता है? ये दोनों रिएक्शन बताती है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, है ना। ये दोनों बताती है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ग्लूकोज के पास एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, आपको अच्छी तरह मालूम है वो कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है? एल्डिहाइड होता है। अच्छा, ग्लूकोनिक एसिड क्या बताता है? ये प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप बताता है ग्लूकोज के पास। प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप बताता है। ग्लूकोज के पास प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप बताता है। ग्लूकेरिक एसिड बताता है कि ग्लूकोज के पास CHO ग्रुप भी है और एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी है। ये एक चीज बताता है, 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में बताता है। और ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड, आप लोग जानते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे लिखा जाता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ये बताता है कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप्स होते हैं, 5 हाइड्रोक्सियल ग्रुप होते हैं ग्लूकोज के पास, 5 हाइड्रोक्सियल ग्रुप होते हैं। तो ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम रेड फॉस्फोरस HI के साथ कर दें तो N-हेक्सेन बनेगा। ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH के साथ कर दें तो ग्लूकोज ऑक्साइन बनेगा। ग्लूकोज की रिएक्शन HCl के साथ कर दें ग्लूकोज साइनोहेड्रिन बनेगा। ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कर दें, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा कि जो ब्रोमीन वाटर है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो HNO3 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझिए, तो ये आप लोगों को मालूम है। MOA का मतलब समझ लो ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SOA का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस HI N-हेक्सेन, ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH ग्लूकोज ऑक्साइन, ग्लूकोज रिएक्ट विद HCl ग्लूकोज साइनोहेड्रिन। ये सब चीजें ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन कर दी थी। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये रिएक्शन देता है, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये रिएक्शन देता है, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये रिएक्शन देता है। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये रिएक्शन देता है। तो अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन
रेड फास्फोरस HI से कर दूं तो N-हेक्सेन बनेगा, ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH के साथ कर दूं, ग्लूकोज ऑक्साइड बनेगा, ग्लूकोज की रिएक्शन HCl के साथ कर दूं, ग्लूकोज साइनोब्यूटेन बनेगा, ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कर दूं, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ग्लूकोज की रिएक्शन HNO3 के साथ कर दूं, सैक्रिक एसिड बनेगा, ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ कर दूं, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनेगा। तो ये सारी वो रिएक्शन है जिन्हें ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज देता है। समझ गए बच्चों? कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं, प्रूव बता रहा हूं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का। असली में जो रियल स्ट्रक्चर है ना ग्लूकोज का, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है बच्चों। जो रियल स्ट्रक्चर है ना ग्लूकोज का, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो आपको ये फिर बोले आप रियल स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? हेमी एसिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, आप लोग उसको बिल्कुल उसी तरीके से नोट करेंगे। तो मैं बताने जा रहा हूं, वो बताने जा रहा हूं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बच्चों ग्लूकोज का मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। असली में ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? मैं पूरा लिख रहा हूं, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। अब ये हमें कैसे मालूम चला कि ग्लूकोज का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता। मेरी बात सुन रहे हैं? अच्छा, ये चीज का एविडेंस कहां से आया कि ग्लूकोज का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज का रियल स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता? समझ रहे हैं मेरी बात? कौन सा स्ट्रक्चर है? साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो आपको इस बात का एविडेंस कैसे आया? अब मैं आपको ये चीज समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है। ग्लूकोज का जो रियल स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का जो रियल स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इस बात का एविडेंस आया कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। एल्डिहाइड जो है, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड जो है, सुन रहे हैं मेरी बात? ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप जब रिएक्ट करता है, एक टेस्ट लेता है, अगर आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे तब याद आएगा, 2,4-DNP टेस्ट। अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ कर दें तो ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टल मिलता है, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं, ऑरेंज कलर का क्रिस्टल हमें ऑब्टेन होता है। मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी ध्यान से? ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट आपको ऑब्टेन होता है, ऑरेंज येलो कलर का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है जब हम रिएक्शन किससे कराते हैं? 2,4-DNP से। किसकी कराते हैं? एल्डिहाइड की। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन जब किसके साथ रिएक्ट करते हैं? 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टल या येलो प्रेसिपिटेट देते हैं। नहीं समझिए, बताना मैं क्या चाहता हूं कि ग्लूकोज के अंदर भी एल्डिहाइड ग्रुप है। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करता है तो कैसा कलर आना चाहिए? ऑरेंज येलो कलर का प्रेसिपिटेट आना चाहिए। उसी तरीके से जब एल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, जब एल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, व्हाइट कलर का कंपाउंड देता है, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड। तो मतलब एल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, एल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, सोडियम बायसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन करते हैं। और अगर मैं एल्डिहाइड का एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्किफ रिएजेंट टेस्ट, स्किफ टेस्ट बोलते हैं। तो अगर एल्डिहाइड को स्किफ रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया जाए तो पिंक कलर देते हैं। कहने का मतलब है ग्लूकोज, ये सब रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स की होती है। एल्डिहाइड 2,4-DNP के साथ रिएक्ट होने के बाद ऑरेंज रेड कलर का येलो प्रेसिपिटेट देता है, ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट देता है। एल्डिहाइड जब हम सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। एल्डिहाइड को स्किफ रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर दो तो पिंक कलर देता है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ग्लूकोज के पास भी एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ग्लूकोज को ये रिएक्शन देनी चाहिए थी। भाई एल्डिहाइड ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है, और ग्लूकोज के पास भी एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसे ये रिएक्शन देनी चाहिए थी।
ग्लूकोज के पास भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं मालूम आपको, CHO CHOH का होल 4 CH2OH। ग्लूकोज के पास भी एल्डिहाइड ग्रुप है, और ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये रिएक्शन देनी चाहिए थी, बट मैं फॉर आपको बता दूं, एक इंफॉर्मेशन आपको बता दूं मैं, ग्लूकोज 2,4-DNP नहीं देता। उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी वो 2,4-DNP नहीं देता। ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। ग्लूकोज इसके रिएजेंट टेस्ट नहीं देता। बात नहीं समझ रही मेरी। एल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर तो वो 2,4-DNP टेस्ट देगा, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देगा, इसके फ्री एजेंट के साथ रिएक्शन देगा। बट ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी वो इनके साथ रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसका आंसर साइक्लिक स्ट्रक्चर बताएगा। इसका आंसर साइक्लिक स्ट्रक्चर बताएगा, ये तो एविडेंस है भाई। ग्लूकोज हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप बट इट डज नॉट गिव इसके फ्री एजेंट टेस्ट, it does not give reaction with sodium bisulfide, it does not give reaction with 2,4-DNP. तो glucose having an aldehyde group but it does not give reaction with 2,4-DNP, it does not give reaction with NaHSO3, it does not give reaction with इसके free agent। ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता, इसके फ्री एजेंट टेस्ट नहीं देता। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब इसका रीजन मैं बताऊंगा, इसका रीजन हमें जो बताएगा, इसका जो एक्सप्लेनेशन हमें जो बताएगा, इसका जो एक्सप्लेनेशन बताएगा वो हमें बताएगा कौन सा स्ट्रक्चर? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसका एक्सप्लेनेशन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बताएगा। तो ग्लूकोज हमें कैसे मालूम चला कि ग्लूकोज का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो उसका ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। वो हमें ऐसे मालूम चला कि ग्लूकोज हमारा 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, ग्लूकोज हमारा इसके फ्री एजेंट टेस्ट नहीं देता, ग्लूकोज रिएक्शन नहीं देता NaHSO3 के पास, उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी वो इनके साथ रिएक्शन नहीं देता। पहला प्रूफ समझ में आया? चलो ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अब एक चीज और बता दूं, एक तो ये प्रूफ था कि ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर है, मैं पूरा लिख देता हूं मैंने, ग्लूकोज डज नॉट गिव रिएक्शन, ग्लूकोज डज नॉट गिव रिएक्शन, आपको मालूम है ना, ग्लूकोज डज नॉट गिव रिएक्शन, डज नॉट गिव रिएक्शन विथ 2,4-DNP, NaHSO3 and skip test। ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर है वो डज नॉट गिव रिएक्शन विद, ग्लूकोज ओपन स्ट्रक्चर लिख लेना आप यहां पर, है ना, ग्लूकोज ओपन स्ट्रक्चर डज नॉट गिव रिएक्शन विद 2,4-DNP। मेरी बात सुन रहे हैं ना, मेरी बात सुन रहे हैं ना, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर इनके साथ रिएक्शन नहीं देता। अच्छा, ओपन स्ट्रक्चर ने हमें बताया कि ग्लूकोज सिर्फ एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डी ग्लूकोज, बट ग्लूकोज के दो एनोमर्स होते हैं, ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्लूकोज के 2 एनोमर्स होते हैं। ये भी अभी मैं समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर एक बार आप लोगों को समझ में आ जाए फिर समझाऊंगा। ग्लूकोज के 2 एनोमर्स होते हैं, एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज। अब ये वर्ड आ गया आपके लिए नया, एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर भी बेटा एक डाइस्टीरियोमर है, डाइस्टीरियोमर, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, एक डाइस्टीरियोमर है जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन 1 पर H और OH की रोटेशन, H और OH की रोटेशन चेंज करने से जो फॉर्म जनरेट होगी, H की और OH की रोटेशन चेंज करने से, नहीं समझे, अभी समझाऊंगा। एनोमर्स क्या होते हैं? ये भी एक डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, बट ये किस में एग्जिस्ट करते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। किस कार्बन पर एग्जिस्ट करते हैं? कार्बन नंबर 1 पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप कार्बन नंबर 1 पर H और OH की रोटेशन को बदल देंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर तो उसको एनोमर्स कहा जाता है। तो ग्लूकोज के 2 एनोमर्स होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ये चीज भी कौन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था? एनोमर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कौन? ओपन स्ट्रक्चर। भाई ओपन स्ट्रक्चर ये रीजन नहीं बता पाया,
बताओ ओपन स्ट्रक्चर क्या नहीं बता पाया? ओपन स्ट्रक्चर ये नहीं बता पाया कि ग्लूकोज क्यों नहीं रिएक्शन करता है 2,4-DNP के साथ, NaHSO3 के साथ, इसके फ्री एजेंट के साथ, जबकि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जबकि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फिर भी ग्लूकोज इनके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। ग्लूकोज डज नॉट गिव रिएक्शन विद 2,4-DNP, NaHSO3 इसके फ्री एजेंट है ना। पहला एक चीज और नहीं बता पाया, ओपन स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन कि ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दो फॉर्म में ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है। एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन प्लस के 112 डिग्री होती है, और बीटा डी ग्लूकोज की जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो प्लस के 19 डिग्री होती है। सही है। ग्लूकोज और ये दोनों अपने मेल्टिंग पॉइंट में डिफर करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट आई थिंक मेरे हिसाब से 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 148 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो ओपन स्ट्रक्चर हमारा ग्लूकोज का एनोमर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एनोमर्स ओपन स्ट्रक्चर के हिसाब से थे ही नहीं। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एनोमर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है टू फॉर्म में, एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है कौन? एनोमर्स। और एनोमर्स को कौन नहीं बता पा रहा था? ओपन स्ट्रक्चर। तो एनोमर्स के बारे में कौन बताएगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इस चीज की इंफॉर्मेशन भी हमें ओपन स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा था। 2 पॉइंट हो गए, जल्दी से नोट कर भाई। अच्छा, साइक्लिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता क्यों पड़ी है ये समझो ना। कैसे मालूम चला कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर होता है? ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर है वो रिएक्शन नहीं दे रहा था 2,4-DNP के साथ, जबकि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर भी वो 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा था, NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा था, इसके फ्री एजेंट नहीं दे रहा था। ग्लूकोज के 2 एनोमर्स होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर के हिसाब से एनोमर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। सुन रहे हैं? ओपन स्ट्रक्चर एनोमर्स को समझा नहीं पा रहा था, ये भी चीज ओपन स्ट्रक्चर नहीं समझा पा रहा था। पहले नोट करो दोनों चीज। तो ये एविडेंस है कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। समझ रहे ना मेरी बात को? 1 मिनट रुक जाइए। तो मैं एनोमर्स की एक बार डेफिनेशन आप लोगों को लिख देता हूं। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज के बारे में हमने लिख लिया है। तीसरा एक और पॉइंट है कि आपने ये देखा होगा, मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये रिएक्शन करी हो CHOH का होल 4 और CH2OH है ना, और इसकी रिएक्शन आपने कराई थी एसिटिक एनहाइड्राइड से, AC2O से ना। तो बना क्या था? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, OAC का होल 4, CH2OAC। तो बताओ क्या इसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है ना? एल्डिहाइड ग्रुप का तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, अल्कोहल का H हट के AC ग्रुप जुड़ गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। मेरी बात समझो भाई, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना ना ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब ग्लूकोज पेंटा एसीटेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, पर फिर भी ये रिएक्शन नहीं करता। देखने से तो ये लग रहा है, बट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सियलामीन। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सियलामीन। और आपको अच्छी तरह मालूम है, जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सियलामीन से कराई थी तो कैसे कराई थी? याद है आपको? नहीं याद है? याद कराता हूं। ये ग्लूकोज था, इसकी रिएक्शन जब हमने हाइड्रोक्सियलामीन से कराई थी तो मैंने क्या बताया था? आप क्या निकाल दो? H2O निकाल दो तो क्या जुड़ जाएगा बताओ? CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH का होल 4, CH2OH। यही तो बनता है ऑक्साइन। ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सियलामीन से करा दो तो, पर ये चीज नहीं बता पा रहा था कि भाई ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में CHO ने तो कोई रिएक्शन शो नहीं करी, फिर तो इसको रिएक्ट करना चाहिए था NH2OH के साथ।
बट ये भी चीज कौन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ये भी चीज कौन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, डज नॉट एक्सप्लेन बाय ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, डज नॉट एक्सप्लेन बाय ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये चीज भी ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। नोट कर लो, ये चीज भी ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर ये चीज भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर तीन मेन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक तो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर जो है वो एनोमर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दूसरा जो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है ना वो एक तो एनोमर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर ये नहीं बता पाया कि ग्लूकोज पेंटा एसिटेट हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता। तीसरी चीज वो ये नहीं बता पाया कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी वो स्किप रिएजेंट 2,4-DNP और आपका स्किप रिएजेंट 2,4-DNP और NaHSO3 के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता। समझो ना मेरी बात को, नहीं समझे फिर से कहा तो बात को समझना है, पूरे डीप तक जाना है, पूरे डीप तक जाना है। ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर जो होता है, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर के एविडेंस थे, है ना, किस बात के एविडेंस थे, साइक्लिक स्ट्रक्चर के। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको बहुत अच्छी सी, है ना, हम जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज का साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज का साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसका एविडेंस है। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज का साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। असली में यही स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, असली में यही स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, असली में यही स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब इस बात का एविडेंस क्या है कि जो ओपन स्ट्रक्चर है ना ग्लूकोज का, जो आप पढ़ के आए हो ओपन स्ट्रक्चर, फिस्चर स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज किस किस के साथ रिएक्शन नहीं देता, 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं देता। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मन लगा के पढ़ो, 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं देता, NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं देता, NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता, स्किप फ्री एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता। ये तीनों चीजें इनके साथ रिएक्शन क्यों नहीं देता, ये चीज ओपन स्ट्रक्चर नहीं समझा पाया कि भाई ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी वो इनके साथ रिएक्शन क्यों नहीं दे पाया। ये चीज भी हमें कौन नहीं समझा पाया, ओपन स्ट्रक्चर नहीं समझा पाया। Open structure of glucose does not explain 2,4-DNP, does not explain why glucose does not give reaction with 2,4-DNP NaHSO3 इसके फ्री एजेंट। उसी तरीके से ग्लूकोज के 2 एनोमर्स होते हैं। ग्लूकोज वैसे कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी ग्लूकोज। दोनों की स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग है। इसकी स्पेसिफिक रोटेशन है प्लस के 112 डिग्री, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन है प्लस के 19 डिग्री। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 148 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 146 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ग्लूकोज नेचर में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये दोनों कौन है, एनोमर्स। एनोमर्स के बारे में कौन एक्सप्लेन करेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ओपन स्ट्रक्चर तो एनोमर्स को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट एक्सप्लेन एनोमर्स। ये भी चीज ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये भी चीज ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोलो तीसरा एक और चीज एक्सप्लेन बता रहा हूं। तीसरा, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट एक्सप्लेन एनोमर्स। ग्लूकोज के एनोमर्स में बात समझ में आ गई, ओपन स्ट्रक्चर। तीसरा क्या है, जो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट है ना, जो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट है ना, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट है ना, वो डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन,
जबकि आप देखोगे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री लग रहा है आपको, तो रिएक्ट करना चाहिए था, डज नॉट रिएक्ट। बट रियल में असली में ये है कि एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। ये भी चीज कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? ओपन स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन, ये भी चीज ओपन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर इन सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो तीन तो ये प्रूफ हो गए, तीन प्रूफ हो गए ना बेटा, बोलो तीन प्रूफ हो गए ना। तभी तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट आएगी। साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का रियल स्ट्रक्चर है बेटा, ओपन स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर दोनों है। ओपन स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर है। एक चीज और नहीं एक्सप्लेन कर पाया कौन? ग्लूकोज का एक चीज और एक्सप्लेन नहीं कर पाया ओपन स्ट्रक्चर, और वो बता दो, ग्लूकोज शो करता है म्यूटर रोटेशन। ग्लूकोज शो म्यूटर रोटेशन। म्यूटर रोटेशन का मतलब है किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन में अपने आप चेंज आना और एक समय के बाद रुक जाना। समझ गए? किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आना, किसी भी कारण से आ सकता है वो चेंज, और उसका एक समय के बाद स्ट्रिक कर जाना, रुक जाना, वही कहलाता है म्यूटर रोटेशन। जैसे मान लो अल्फा डी ग्लूकोज है ना, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है? इसकी स्पेसिफिक रोटेशन अभी तो समझाई थी, याद नहीं आ रही तुम लोगों को? 119 डिग्री। और बीटा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है? और वो है बीटा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 112 डिग्री और ये 19 डिग्री है ना। और आपको मालूम है जैसे मैं इन दोनों को वाटर में डालूंगा, जैसे मैं इन दोनों को वाटर में डालूंगा, इनकी स्पेसिफिक रोटेशन आ जाती है 52.7 डिग्री। इसकी स्पेसिफिक रोटेशन घट के कितनी हो गई? 52.7 डिग्री। इसकी कितनी हो गई? 52.7 डिग्री। तो किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आना और फिर एक जगह जाकर स्टिक कर जाना, रुक जाना, उसी को कहा जाता है म्यूटर रोटेशन। तो मैं लिख दूं यहां पर डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख दूं, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। द स्पॉन्टेनियस, सब समझाऊंगा भी, द स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन of an optically active compound up to equilibrium called muter rotation। किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को उसकी स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आना अपने आप, और कहां पर रुक जाना? इक्विलिब्रियम पर रुक जाना, इसी को कहा जाता है म्यूटर रोटेशन। तो म्यूटर रोटेशन के बारे में भी ओपन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ग्लूकोज म्यूटर रोटेशन शो करता है, ये भी चीज ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये भी ओपन चेन, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज म्यूटर रोटेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। म्यूटर रोटेशन का मतलब समझ गए? किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन में किसी भी कारण अपने आप चेंज आना, उसी को बोला जाता है म्यूटर रोटेशन। और एक समय के बाद उसका क्या हो जाना? रुक जाना, स्ट्रिक हो जाना, उसी को बोला जाता है म्यूटर रोटेशन। ओपन स्ट्रक्चर। अच्छा मेरे को एक चीज और समझाओ कि जो ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, जो ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ओपन स्ट्रक्चर है जो ग्लूकोज का, उसमें कितने कायरल कार्बन थे? उसमें कितने कायरल कार्बन थे? 4। चल ठीक, तुम लोगों को मालूम है वैसे उसमें कितने कायरल कार्बन थे? 4। उसमें कायरल कार्बन 4 थे ना। तो यहां तक की समरी हो गई हमारी, यहां तक की बात समझ में आ गई कि ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर किस किस बात को नहीं समझा पाता। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर किस किस बात को नहीं समझा पा रहा था। मुझे लगता है मेरे बच्चों को आ गया। ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर किस किस बात को नहीं समझा पा रहा होगा।
अब बात आती है, ये तो बात यहाँ तक की खत्म हो गई, तो अब मैं क्लियर कर दूं। तो हम ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? ग्लूकोज का रियल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये ग्लूकोज का रियल स्ट्रक्चर होता है। ये भी बात मैं समझा चुका हूं तुम्हें बहुत अच्छे से। ये ग्लूकोज का रियल स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज का जो साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है वो रियल स्ट्रक्चर है। तो फिर हमें कैसे मालूम चला? असली में 6 कार्बन है, 6 कार्बन साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है। 6 कार्बन साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है। 6 कार्बन साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है और ये रियल स्ट्रक्चर है। तो इस बात का एविडेंस हम लोगों ने पढ़ लिया है पूरा। इस बात का कैसे मालूम चला एविडेंस? कुछ चीजें ओपन स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा था, तो ओपन स्ट्रक्चर में पहली चीज क्या नहीं बता पाई, जरा बताओ। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ने पहली चीज क्या नहीं बता पाई? उसने इन 3 के साथ ओपन स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का, उसने इन 3 के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करी। एक तो 2,4-DNP के साथ, और एक सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, और एक स्किफ रिएजेंट के साथ। इनके साथ ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ने कोई रिएक्शन शो नहीं करी। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ने इनके साथ रिएक्शन क्यों नहीं शो करी। दूसरी बात ये थी कि जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है ना, जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है, it does not react with हाइड्रोक्सियलामीन। ये भी चीज कौन नहीं समझा पाया? ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इस चीज को भी नहीं समझा पाया। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। क्लियर, पेपर में पूछा जाता है ना, कितने मार्क्स में आएगा पेपर में क्वेश्चन? 3 मार्क्स में। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है। तीसरा क्या? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सियलामीन। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इस बात को भी नहीं समझा पाया। ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज के एनोमर्स होते हैं 2। एक का नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक का नाम होता है बीटा डी ग्लूकोज। एक का नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक का नाम होता है बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री होती है और बीटा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन प्लस के 19 डिग्री होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 148 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, के बीच में होता है। ओपन स्ट्रक्चर ये भी नहीं बता पाया। ग्लूकोज के 2 एनोमर्स होते हैं। एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है ग्लूकोज में? ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन होता है कार्बन नंबर 1। असली में एनोमर्स होते क्या हैं? एनोमर्स डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और अगर आप कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 पर H और OH की स्पेसिफिक रोटेशन को बदल देंगे, कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 4 पर अगर आप स्पेसिफिक रोटेशन को बदल देंगे, सॉरी स्पेसिफिक रोटेशन ही, H और OH की रोटेशन को बदल देंगे, OH की रोटेशन को चेंज कर देंगे, तो इससे भी बनते हैं डाइस्टीरियोमर्स। इससे भी बनते हैं डाइस्टीरियोमर्स। OH की रोटेशन अगर आप बदल देते हैं तो इससे भी बनते हैं डाइस्टीरियोमर्स, बट इनको इपीमर बोला जाता है। और अगर कार्बन नंबर 1 पर साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर आप कार्बन नंबर 1 पर स्पेसिफिक रोटेशन को बदल देंगे ना, कार्बन नंबर 1 पर, तो उसको एनोमर बोला जाता है। ये चीज को आपको विशेषकर ध्यान रखना, विशेषकर ये कायरल कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन 3 पर, 4 पर अगर आप H और OH की रोटेशन को बदल देंगे तो डाइस्टीरियोमर बनेंगे, बट वो इपीमर कहलाते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर आप पहला साइक्लिक नंबर, ग्लूकोज के केस में जो कार्बन है वो कार्बन नंबर 1 पर अगर H और OH की रोटेशन को बदल देते हैं तो एनोमर्स बनते हैं। ये चीज को भी ओपन स्ट्रक्चर नहीं समझा पाया। इस चीज को भी ओपन स्ट्रक्चर नहीं समझा पाया।
इस चीज को भी ओपन स्ट्रक्चर नहीं समझा पाया। समझ रहे मेरी बात? इस चीज को ओपन स्ट्रक्चर नहीं समझा पाया। एक चीज और नहीं समझा पाया ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, और ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक चीज और नहीं समझा पाया, म्यूटा रोटेशन शो करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है। इस चीज को भी कौन नहीं समझा पाया? ओपन स्ट्रक्चर नहीं समझा पाया। ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है। अल्फा डी ग्लूकोज स्पेसिफिक रोटेशन कितनी, प्लस के 112 डिग्री। वाटर में डालने पर कहां जाके रुक जाएगी? 52.7 डिग्री पर। अल्फा डी ग्लूकोज सॉरी बीटा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन प्लस के 19 डिग्री। वाटर में डालेंगे, इसकी रोटेशन भी कहां पहुंच जाएगी? 52.7 डिग्री। ये कहानी कहां की है? इक्विलिब्रियम की है। ठीक है, तो इनकी स्पेसिफिक रोटेशन में साइमल्टेनियसली जो चेंज आता है, स्पॉन्टेनियस जो चेंज आता है, उसी को बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। वो किसी भी वजह से आ सकता है। तो ये सारी चीजें वो कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो हमारा यहाँ एक क्वेश्चन तैयार हो गया। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज किन किन रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन प्रॉपर हो गया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं